हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4 डीपीएसपी के ही अंतर्गत है, जो कि आर्टिकल 51A में इसका वर्णन है। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य क्या है, कुछ कर्तव्य जो एक नागरिक होने के नाते अपने देश में करना चाहिए, वो मौलिक कर्तव्य के अधीन रखा गया है। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शुरुआत में नहीं था, इसे रूस के से लिया गया है, रशिया से लिया गया है। चलिए हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। जो मौलिक कर्तव्य है यह मौलिक कर्तव्य भाग 4 डीपीएसपी के अंतर्गत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे। और यह आर्टिकल अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य देश के प्रति कर्तव्य को याद दिलाती है, यानी कि नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने देश में, अपने राष्ट्र निर्माण में, वो हमें मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज से पता चलता है। अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, यह राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम करती है। फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाता है तथा यह बताने का काम करता है कि नागरिक न केवल मुख्य दर्शक है, बल्कि वह राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। यानी कि नागरिक मुख्य दर्शक नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में उसका सक्रिय क्या है, भागीदारी है। आगे हम देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज केवल नागरिकों के लिए है। जैसे हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो फंडामेंटल राइट है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, वो नागरिक के साथ साथ विदेशी मूल के लोगों, यानी कि विदेशों में रहने वाले लोगों को भी मिला है कुछ, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ भारतीय नागरिक को मिला है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय द्वारा इसे हम लागू नहीं करवा सकते हैं। किसको? फंडामेंटल ड्यूटी को। फंडामेंटल ड्यूटी का पालन न करे या न करे, इसके आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स का, तो वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय था, लेकिन डीपीएसपी के अंतर्गत जो भी प्रावधान है, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटीज रहे या अदर जो भी रहे, तो वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगर हम बात करें तो इसे जो है फंडामेंटल ड्यूटी को इंदिरा गांधी सरकार के समय 1975 में एक समिति बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके सिफारिश पे जोड़ा गया। क्या चीज को? फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किसके सिफारिश पे, कौन सा समिति? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसे जोड़ा गया। विश्व के सभी देशों में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं की गई है। विश्व के सभी देशों के संविधान में यह उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ ही देश जो कि साम्यवादी देश हैं, ठीक ना, उनमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। साम्यवादी देशों में ही मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। जैसे हम बात करें कि भारत में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, सोवियत रूस से यूएसएसआर, देखिए पहले रूस जो है 15 देशों का एक समूह हुआ करता था, जिसको सोवियत संघ कहते हैं, ठीक ना। फिर कोल्ड शीत युद्ध के बाद जो है इसे समाप्त कर दिया गया। फिर हम आगे बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज पहले 10 थी, परंतु वर्तमान में 11 है। एक बढ़ा दिया गया है। वो कब बढ़ा? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक जोड़ा गया। वह क्या जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा जो है वो निश्चित रूप से शिक्षा प्रदान किया जाए। तो यह प्रावधान जो है 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगर हम एक एक करके चलिए हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है। आर्टिकल 51A अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य के बारे में जिक्र किया गया है। एक एक करके देखते हैं। पहला है कि संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान करना, यानी कि जो भी लोग, जो भी व्यक्ति
स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हैं उनका सम्मान करना, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा करना, यानी कि आह्वान करने पे हम देश की रक्षा में हम जा सकते हैं। तो देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर क्या करना, सेवा करना। फिर आगे हम देखें कि भारत के चौथा नंबर में भारत की एकता अखंडता की रक्षा करना, यानी कि हम इस प्रकार से भारत में रहें, ठीक ना, ताकि भारत का एकता और अखंडता जो है ना कायम रहे, ये भी करना एक नागरिक का कर्तव्य है। फिर समाज में सद्भाव और भाईचारा को बढ़ाना, यानी कि एक नागरिक होने के नाते उनका यह भी कर्तव्य है कि समाज में एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ रहे, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार के साथ बना के रखें। ठीक, आगे है कि हमारी विविध संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें तथा उस विरासत को संरक्षित करें। देखिए हमारा जो देश है विविधतापूर्ण देश है, यहाँ बहुत सारी संस्कृति के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी का महत्व को समझे और उस विरासत का संरक्षण करें, यानी सभी का सम्मान करें, सभी संस्कृति के लोगों का, सभी धर्मों का। ठीक, आगे है पर्यावरण की रक्षा करना, जैसे नदियां हो गया, झील हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, ये सब चीजों का रक्षा करना हमारा जो भी पर्यावरण है। फिर 8वां नंबर में प्रावधान है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना तथा सुधार की भावना का विकास करना, यानी कि हमारे समाज में जो भी रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, जो भी रूढ़िवादी विचारधारा जो चल रहा है उसको खत्म करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं और सुधार का भावना का विकास करें। फिर अगला है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। तो ये सब जो भी हम पढ़ रहे हैं ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत दिया गया है, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 डीपीएसपी के अंतर्गत है। अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 51A में है। फिर 10वां व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है ना, हमारा ऐसा कर्तव्य होना चाहिए ताकि हमारा जो है डेवलप हमेशा सही क्षेत्र में लोग हमेशा क्या करे, सतत डेवलप करे, उत्कर्ष की ओर बढ़े, और जिससे राष्ट्र की प्रगति हो, और राष्ट्र की प्रगति निरंतर हो और जो हमारा देश नई उपलब्धियों को हमेशा हासिल करते रहे। तो इस प्रकार से हमें अपना काम करना चाहिए समाज में। आगे जो कि पहले तो 10 ही था, जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया वो वही है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ठीक, तो ये रहा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि संविधान के भाग 4 में है डीपीएसपी के अंतर्गत। अगर आर्टिकल पूछे तो 51A में है। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में। तो इस प्रकार हमारा भाग 4 संविधान का कंप्लीट होता है। इस प्रकार इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कोई टॉपिक पॉलिटी का उस पर डिस्कशन करेंगे।